सोचो जरा, एक रात आकाश में बिजली चमकती है, आकाश गरजता है, धरती कांपती है और एक मनुष्य जो कुछ भी नहीं जानता भय से भर जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है, उसकी सांसें तेज हो जाती है और उस क्षण वो सत्य को नहीं देखता, वह केवल अपने डर को देखता है। अपने डर से बचने के लिए वो एक कहानी बना लेता है। वो कहता है यह देवताओं का क्रोध है, और उसी क्षण एक झूठ जन्म लेता है। यह झूठ जानबूझकर नहीं बोला गया था, यह झूठ केवल डर की छाया से पैदा हुआ था। लेकिन सत्य और झूठ में एक समानता होती है, दोनों विश्वास से जीवित रहते हैं। पहली पीढ़ी जानती है कि यह केवल एक कल्पना है, लेकिन वह इसे छोड़ नहीं पाती, क्योंकि यह कल्पना उसे सुरक्षा देती है, और सुरक्षा सत्य से अधिक आकर्षक होती है। यही पहली पीढ़ी का पाखंड है। पाखंड का अर्थ है जब मनुष्य सत्य को जानता है लेकिन उसे जीने की हिम्मत नहीं करता। महाभारत में धृतराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे। वो जानते थे कि दुर्योधन अधर्म कर रहा है, वो जानते थे कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ नहीं दिया, उन्होंने अपने डर का साथ दिया। अपने पुत्र को खो देने का डर, अपने अकेले हो जाने का डर, और इस डर ने उन्हें अंधा बना दिया। सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से। यही पाखंड का जन्म है, जब मनुष्य सत्य को देखकर भी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन पाखंड अकेला नहीं रहता, वह यात्रा करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। दूसरी पीढ़ी उस झूठ को सुनकर बड़ी होती है, लेकिन उसके लिए वो झूठ नहीं होता, क्योंकि उसने कभी सत्य देखा ही नहीं। जो पहली पीढ़ी के लिए सहारा था, वही दूसरी पीढ़ी के लिए सत्य बन जाता है। यही वह क्षण है जब पाखंड परंपरा बन जाता है। परंपरा का अर्थ है वह झूठ जिसे इतना दोहराया गया कि अब वह सामान्य लगने लगा। भीष्म इसका जीवित उदाहरण थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी हस्तिनापुर की रक्षा करने की। प्रतिज्ञा सुंदर थी, प्रतिज्ञा महान थी, लेकिन जब उसी प्रतिज्ञा ने उन्हें सत्य के विरुद्ध खड़ा कर दिया, तब वही प्रतिज्ञा पाखंड बन गई। उन्होंने द्रौपदी का अपमान देखा, उन्होंने अधर्म देखा, उन्होंने अन्याय देखा, लेकिन वह चुप रहे, क्योंकि परंपरा ने उन्हें बांध रखा था। यही परंपरा का जाल है। यह तुम्हें सम्मान देता है, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लेता है। और फिर तीसरी पीढ़ी आती। तीसरी पीढ़ी के लिए यह केवल परंपरा नहीं होती, यह उनकी पहचान बन जाती है। वे कहते हैं यह हमारी संस्कृति है। अब कोई सवाल नहीं करता, अब कोई सोचता नहीं, क्योंकि अब यह केवल विश्वास नहीं है, यह अहंकार बन चुका है। रामायण में जब सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तब राम का हृदय टूट रहा था, लेकिन समाज की संस्कृति उनके प्रेम से बड़ी हो गई थी। यही संस्कृति का सबसे खतरनाक रूप है। यह तुम्हें विश्वास दिलाती है कि तुम सही हो, जबकि तुम केवल अनुकूलित हो। और फिर चौथी पीढ़ी जन्म लेती है। चौथी पीढ़ी के लिए यह केवल संस्कृति नहीं होती, यह धर्म बन जाता है। अब यह केवल विश्वास नहीं है, यह ईश्वर का आदेश बन जाता है। अब सवाल करना पाप है,
अब संदेह करना अधर्म है। और यही वो क्षण है जब मनुष्य पूरी तरह गुलाम बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उसे अपनी गुलामी का पता भी नहीं होता। वो अपनी जंजीरों को ही अपना आभूषण समझने लगता है। और यही मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है। कृष्ण ने इसी जाल को तोड़ने के लिए अर्जुन से कहा था, सत्य को स्वयं खोजो, क्योंकि उधार लिया हुआ सच सच नहीं होता। और जिस दिन तुमने अपने विरासत में मिला मान्यता पर सवाल उठा दिया, उसी दिन तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। क्योंकि मुक्ति विश्वास से नहीं मिलती, मुक्ति जागृति से मिलती है। और जागृति हमेशा अकेले होती है, भीड़ में नहीं, परंपरा में नहीं, धर्म में भी नहीं। जागृति केवल चेतना में होती है। और जब चेतना जागती है, तब हजारों वर्षों का पाखंड एक क्षण में गिर जाता है। जैसे अंधेरा प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता, वैसे ही झूठ जागृति के सामने टिक नहीं सकता। और उसी क्षण मनुष्य पहली बार वास्तव में जन्म लेता है। जिस क्षण कोई विश्वास धर्म बन जाता है, उसी क्षण उसकी मृत्यु शुरू हो जाती है। क्योंकि धर्म का अर्थ सत्य नहीं है। धर्म का अर्थ है वह सत्य जिसे तुमने स्वयं नहीं जाना। और जो सत्य तुम्हारा अपना अनुभव नहीं है, वह केवल एक उधार का भ्रम है। लेकिन मनुष्य उधार का भ्रम से प्रेम करता है, क्योंकि उधार का भ्रम तुम्हें सुरक्षा देता है और वास्तविक सत्य तुम्हें अकेला कर देता है। सत्य हमेशा अकेला होता है और झूठ हमेशा भीड़ में होता है। भीड़ तुम्हें शक्ति का भ्रम देती है, लेकिन वह शक्ति वास्तविक नहीं होती, वो केवल संख्या होती। और संख्या कभी सत्य का प्रमाण नहीं होती। महाभारत में कौरवों की सेना अधिक थी, पांडवों की सेना कम थी, लेकिन सत्य संख्या के साथ नहीं था, सत्य चेतना के साथ था। और चेतना हमेशा कुछ लोगों में ही जागती। अर्जुन भी उसी भीड़ का हिस्सा था, वह भी उसी परंपरा में जन्मा था। उसे भी वही सिखाया गया था जो सबको सिखाया गया था, कि अपने बड़ों का सम्मान करो, कि अपने गुरुओं के सामने झुको, कि अपने परिवार के विरुद्ध कभी मत जाओ। और यही परंपरा उसकी सबसे बड़ी कैद बन गई। जब युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन ने अपने ही लोगों को सामने खड़ा देखा। उसने भीष्म को देखा, उसने द्रोण को देखा, और उसका शरीर कांपने लगा। उसके हाथ से गांडीव गिर गया। उसने कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ये शब्द करुणा के नहीं थे, ये शब्द अनुकूलन के थे, ये शब्द प्रेम के नहीं थे, ये शब्द डर के थे। क्योंकि वो सत्य को नहीं देख रहा था, वो केवल अपनी परंपरा को देख रहा था। और यही हर मनुष्य के साथ होता है। जब सत्य सामने आता है तो प्रशिक्षण डर जाती है, क्योंकि प्रशिक्षण जानती है कि यदि सत्य जीत गया तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कृष्ण उसी क्षण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन का भ्रम टूटने वाला है।
उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो तुम उन्हें जानते ही नहीं। ये शब्द केवल युद्ध के बारे में नहीं थे, ये शब्द चेतना के बारे में थे, क्योंकि अर्जुन भी वही कर रहा था जो हर वातानुकूलित मन करता है। वह भ्रम को वास्तविकता समझ रहा था। कृष्ण ने कहा, सत्य को देखने के लिए तुम्हें अपनी वातानुकूलित मन से ऊपर उठना होगा। यह सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि वातानुकूलित मन तुम्हारी पहचान बन चुकी होती है। यदि तुम उसे छोड़ते हो तो तुम्हें लगता है तुम स्वयं को छोड़ रहे हो। यही कारण है कि अधिकांश लोग कभी मुक्त नहीं हो पाते। वे जीते और मर जाते हैं, लेकिन कभी जागते नहीं। रामायण में भी यही हुआ। जब राम का जन्म हुआ वे केवल चेतना थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी परंपराओं में ढाला गया। उन्हें सिखाया गया कि राजा का कर्तव्य क्या होता है, कि समाज का नियम क्या होता है। और जब समय आया तो उन्होंने अपने हृदय के विरुद्ध निर्णय लिया। उन्होंने सीता को वन में भेज दिया। यह निर्णय प्रेम का नहीं था, यह निर्णय वातानुकूलित का था। यही धर्म का सबसे खतरनाक रूप है। जब धर्म चेतना से बड़ा हो जाता है, क्योंकि वास्तविक धर्म कभी भी चेतना के विरुद्ध नहीं जा सकता। वास्तविक धर्म तुम्हें स्वतंत्र करता है और झूठा धर्म तुम्हें गुलाम बनाता है। लेकिन समाज को गुलाम लोग चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र मनुष्य को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र मनुष्य भीड़ का हिस्सा नहीं होता, वो अकेला चलता है, और अकेले चलने के लिए साहस चाहिए। कृष्ण इसी साहस का प्रतीक थे। उन्होंने कभी भी परंपरा को सत्य से ऊपर नहीं रखा। उन्होंने कभी भी भीड़ को सत्य से ऊपर नहीं रखा। उन्होंने केवल चेतना को महत्व दिया। और यही कारण है कि वे भगवान बन गए। भगवान होने का अर्थ चमत्कार करना नहीं। भगवान होने का अर्थ पूरी तरह जागृत होना, और जागृति का पहला कदम है अपने विरासत में मिली मान्यताएं पर सवाल उठाना। क्योंकि जो तुमने विरासत किया है वह तुम्हारा नहीं है, और जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हें कभी मुक्त नहीं कर सकता। मुक्ति केवल उसी से मिलती है जो तुम्हारा अपना अनुभव हो, और अनुभव केवल जागृति से आता है। जागृति केवल तब आती है जब तुम सवाल पूछते हो। और जिस दिन तुमने पहला वास्तविक सवाल पूछ लिया, उसी दिन तुम्हारा भ्रम टूटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भ्रम सवालों से डरता है, और सत्य सवालों से जन्म लेता है। इसलिए जो लोग सवाल नहीं पूछते वे कभी सत्य तक नहीं पहुंचते। वे केवल विरासत में मिली भ्रम के साथ जीते हैं। और विरासत में मिली भ्रम के साथ जीना वास्तव में जीना नहीं है। वास्तव में जीना है स्वयं को जानना। और स्वयं को जानने के लिए
तुम्हें हर विरासत में मिली मान्यताएं को छोड़ना होगा, हर परंपरा को, हर प्रशिक्षण को, हर भ्रम को। और जब तुम ये सब छोड़ दोगे, तब जो बचेगा वही तुम हो और वही सत्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा डर मृत्यु नहीं, मनुष्य का सबसे बड़ा डर है अपने भ्रम की मृत्यु। क्योंकि भ्रम ही उसकी पहचान बन चुका होता है, भ्रम ही उसका सहारा बन चुका होता है। यदि भ्रम टूट जाए तो उसे लगता है वो स्वयं टूट जाएगा। यही कारण है कि लोग सत्य से भागते हैं। वे मंदिर जाते हैं, वे पूजा करते हैं, वे प्रार्थना करते हैं, लेकिन सत्य को नहीं खोजते। क्योंकि सत्य सुरक्षित नहीं है। सत्य तुम्हारी पूरी दुनिया को नष्ट कर देता है। महाभारत में दुर्योधन सत्य जानता था। वह जानता था कि कृष्ण कौन है, वह जानता था कि पांडव सत्य के साथ हैं, लेकिन उसने सत्य को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि सत्य को स्वीकार करना उसके अहंकार की मृत्यु होती, और अहंकार मरना नहीं चाहता, अहंकार अमर होना चाहता है। भले ही उसके लिए उसे झूठ के साथ जीना पड़े,